जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में पृष्ठ संख्या 47, दोहा संख्या 30 के आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी जी किस प्रकार से अब कथा प्रारंभ करने का पूरा वर्णन बताते हैं कि किस प्रकार से उनके गुरु जी ने उनको श्री राम जी की कथा सुनाई थी। उस समय उनको यह कथा पूर्ण रूप से समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में उनको यह बात समझ में आई और किस प्रकार से उसका ध्यान करते हुए आगे वो कथा को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोग सुनिए। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ, जो पूरे श्री रामचरितमानस का अक्षरशः वर्णन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, जो अपने आप में एक अच्छा कार्य प्रभु की कृपा से किया गया है। आप सभी लोग इसके सुनिए, समझिए और इसको समझ करके श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने का प्रयास करिए। श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से समाज में जो आदर्श स्थापित किए थे, उस आदर्श को स्थापित करने के लिए हम अगर प्रयास कर पाए तो ही श्री राम जी के हम अनुयायी कहे जाएंगे, श्री राम जी के भक्त कहे जाएंगे। अन्यथा ये सारा उसी तरह से होगा जिस प्रकार से कालनेमी राक्षस ने भी एक भगवा रूप धारण करके और ऋषि का रूप धारण किया था, परंतु जब बाद में हनुमान जी को समझ में आ गया तो हनुमान जी ने उसका संहार किया। गोस्वामी जी किस प्रकार से लिखते हैं कि तदपि कही गुर बार ही बारा, समुझे परी कछुमति अनुसारा, भाषावध्य कर अभी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जे ही होई। कह रहे गोस्वामी जी, जो भी गुरु जी ने जब बार बार वो कथा मुझसे कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, यही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूं हिया हरि करे प्रेरे। कैसी सुंदर बात कहते हैं कि जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से, ये नहीं कह रहे कि मैं खुद ऐसा कर रहा हूं, हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाले कथा को रचता हूं, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सविभंजनी। बुध विश्राम अर्थात राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाले, बुद्ध का अर्थ होता है यहाँ पर पंडितों से है। सकल जन रंजनी, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, माने सभी मनुष्यों को ये कथा प्रसन्न ही करती है। राम कथा कलि कलु सविभंजनी, और कलयुग में पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलि पन्नग भरनी, अपनी विवेक पावक कहूं अरनी। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। जिस प्रकार से मोरनी सांप को काट करके समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से राम कथा अगर आप सुनते हैं, राम कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और सुनाते हैं, तो वह कलयुग के पाप को काट करके खत्म कर देगा। और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य है। अरण्य का अर्थ, जब दो लकड़ियों के मंथन से अग्नि पैदा होती है, उसी को अरण्य मंथन कहते हैं। और मंथन की जाने वाली वह अग्नि है, और जब वह अग्नि होगी, प्रकट होगी, तो इस कथा से आपको लाभ ही मिलेगा। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। जिस प्रकार से कामधेनु गौ का चर्चा हम लोग सुनते हैं, समझते हैं कि कामधेनु गौ ऐसी थी कि जो सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली थी, उसी प्रकार से यह राम कथा है। अगर राम कथा हम किसी भी प्रकार के मनोरथ को लेकर के चलते हैं तो अपूर्ण ही होगी। और फिर कह रहे हैं कि सुजन सजीवन मूरी सुहाई, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, सुधा तरंगिनी। भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवंगिनी, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने वाली सर्पिणी है। ये है राम कथा का वर्णन। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। यह राम कथा
असुरों की सेना के समान नरकों के नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती जी अर्थात दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी के रूप में है यही राम कथा। संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भरय चल क्षमासी। या संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी जीवन मुकुति हेतु जनु काशी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में जमुना के समान है और जीवों के मुक्ति के लिए यह काशी के समान है। जिस प्रकार हम समझते हैं कि जीवों की मुक्ति काशी में होती है, अगर मुक्ति चाहते हैं तो फिर श्री राम कथा का श्रवण कीर्तन करिए और सुनिए सुनाइए, आपको जीवन से मुक्ति मिलेगी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। हुलसी के समान हित करने का अर्थ जो तुलसीदास जी की माता जी थी वह हुलसी थी और उन्होंने जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ और कुछ अपशगुन दिखाई देने लगे कि इस प्रकार का बच्चा लगभग 5 वर्ष का जन्म लेते समय ही दिख रहा है, इसके 32 दांत हैं, तो उनके हित के लिए उन्होंने, इनकी माता जी ने अपनी सेविका के साथ उसके ससुराल भेज दिया था। यह उनका हित हुआ और हित के साथ आज तुलसीदास हर जगह पूजे जाते हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। नर्मदा माता की परिक्रमा के लिए 3000 से ऊपर किलोमीटर का लोग परिक्रमा करते हैं। वह क्यों करते हैं? नर्मदा माता की परिक्रमा से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यह नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों को तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है, क्योंकि यह पूरा सृष्टि में जितना भी है वो माता अदिति की संतानों के रूप में ही जानी जाती है, इसलिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। इस प्रकार से गोस्वामी जी श्री राम कथा का वर्णन कर रहे हैं कि ये श्री राम कथा से क्या लाभ होने वाला है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बना सिय रघुवीर बिहारू। राम कथा मंदाकिनी नदी के रूप में है और जो सुंदर निर्मल चित्त है वह चित्रकूट के तरह से है, अर्थात चित्रकूट में मंदाकिनी नदी रहती है और वहीं पर प्रभु श्री राम भी रहते हैं। सुंदर स्नेह ही वन है, जो इसके प्रति आपका स्नेह है वही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। चित्रकूट में श्री राम जी मंदाकिनी नदी के बगल में ही वास किए थे जब वनवास किए थे। तो इस प्रकार से श्री राम कथा का गोस्वामी जी ने वर्णन किया। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आज एकादशी के इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों के ऊपर श्री नारायण जी कृपा करें, प्रभु कृपा करें, जगतपति परम पिता परमेश्वर सबके ऊपर कृपा करें। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महा